हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं सर पे स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हमने पिछली क्लासेस में कुछ कुछ चीजें सीखी थी, उस पर आधारित एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं जिनका अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। उन सवालों के साथ फिर हम आज की क्लास में सीखेंगे वैल्यू पुटिंग। तो 10-15 मिनट स्टार्टिंग में ये सवाल, एक सवाल आपसे पूछा गया है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी बीसी प्रोड्यूस डी सच दैट सी डी बराबर ए सी, एंगल बी ए सी 111 है, ए सी बी 80 है, तो फाइंड एंगल एबीसी क्या होगा। मैं चित्र बना देता हूं क्योंकि अभी आप नए हैं, हो सकता है कि आप ना कर पाए। तो देखेंगे बहुत प्यार से कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, हमने एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया। एबीसी एक ट्राइंगल हमने बना लिया। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चित्र बना के दिखा रहा हूं। और इसको डी तक हमने प्रोड्यूस कर, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जी बी ए सी एंगल 111 है। बी ए सी, मुझे लगता है कि बी ए डी होगा। बी सी प्रोड्यूस्ड है तो इसका मतलब है कि कितना होगा, एंगल बी ए सी बराबर 111 है। बी ए सी 111, मुझे लगता है बी ए डी होगा क्योंकि बी ए सी नहीं हो सकता। बी ए डी कर लीजिए करेक्ट करके, बी ए डी। गधे हैं ना, इतना लेट भेजेंगे उसमें भी गलती करेंगे। बी ए डी 111 है, ये रहा। एंगल ए सी बी 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 111 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एंगल एबीसी क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। सवाल था इन्हें ट्राइंगल एबीसी में बीसी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि बीसी को बढ़ाकर डी तक ले आए, हिंदी में, ठीक है। जहां इन्होंने बोला है कि सीडी बराबर है एसी के, जहां इन्होंने बोला है कि सीडी खुद बराबर है एसी के, ये एसी और सीडी आपस में बराबर है, और बीएडी एंगल 111 है, एसी भी 80 है, तो एबीसी बताओ। देखिए एक बड़ा प्यारी सी बात है कि अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल में ये 111 पता है, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं ये एंगल बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। आपने कहा कि ये एंगल 80 है, 80 इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण बराबर होगा या नहीं, बताओ। होगा भाई, बराबर होगा कोण। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल 80 है तो ये 40-40 के होंगे। बोलो, कह सकता हूं 40-40 80 और बराबर होंगे, बिल्कुल कह सकता हूं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, ये 40 निकाल के फिर ये वाला एंगल निकालेंगे बेवकूफी में। क्या जरूरत है, हम तो पूरा ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं, हम तो पूरा ट्राइंगल एबीडी ले लेते हैं। अब एबीडी में अगर हमें एंगल बी चाहिए तो हम 180 में से 111 भी घटा देंगे और 40 भी घटा देंगे, यानी 151 घटा देंगे तो 29 डिग्री उत्तर आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर। ये सवाल बड़ा प्यारा है, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर क्यूएस इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। बहुत अच्छा भी है, मुश्किल भी है, और मैं ऐसे 3 सवाल दिखाऊंगा जिसमें से एक आपको घर से करने के लिए दूंगा और 2 मैं बताऊंगा। तो पहले आप सवाल समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर बी और सी बराबर है 70 डिग्री के। दो बिंदु डी और ई भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं कि बी सी डी बराबर 55 डिग्री है, सी बी 40 डिग्री है, तो सी डी ई का मान क्या होगा। सी डी ई का मान क्या होगा, मैं बताता हूं। त्रिभुज एबीसी में डेली क्लास होगी अब उनकी, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे। एबीसी एक ट्राइंगल है, एंगल बी और सी बराबर है 70 डिग्री के। दो बिंदु डी और ई ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार हैं। दो बिंदु डी और ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार हैं। थोड़ा बड़ा बना लें चित्र, इतने से ही काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा क्लियर बना लेता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ऐसे। क्योंकि इसमें चित्र में ही समझना है सब कुछ, लिखने के लिए कुछ भी नहीं है सवाल में। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं, इसमें लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। डीई एक रेखा है, चलो अलग से बाद में बताऊंगा जोड़ के, पहले इतना समझ लो। अब एबीसी एक ट्राइंगल है। किसी का भी उत्तर नहीं आया होगा अभी तक, मैं मानता हूं। एक का भी आया उत्तर नहीं। बी और सी 70 है दोनों एंगल। अब डी और ई दो बिंदु हैं ए बी और ए सी पे, इस प्रकार हैं कि सीबीई बराबर 40 डिग्री है। ध्यान से देखना, सीबीई बराबर 40 डिग्री है। मुझे एक चीज बताओ आप, अगर ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 70 है, दे रखा है सवाल में, ध्यान से देखना है, इधर नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। ध्यान से देखना है, इधर नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। मैंने कहा कि अगर ये 40 है और ये 70 है तो आपको नहीं लगता कि ये भी 70 होगा।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये सबको क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर ये 40 है और ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और अगर ये दोनों 70-70 है तो ये भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो आपने ये कह रखा है कि बी सी डी 55 है, ये 55 है, दिस इज 55। अगर ये 55 है और ये 70 है, ये तो 30 बचा हुआ ही है, ये 70 है ना पूरा, तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। 55 55 110 और 70 ये 55 होगा। अब आपने बोला जी अगर ये 55 है और ये 55 है तो ये भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, फिर तो ये भी ए होगी। यानी इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भी ए है, वो भी ए। मानते हो कि नहीं? मैंने कहा अगर ये भुजा बराबर है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो 30 अगर घटा दें तो ये 75-75 के बच जाएंगे। ये भी 75 होगा और ये पूरा भी 75। आप कहो तो अलग से चित्र बना के दिखा देता हूं, तो थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है। ई एक बिंदु है और डी है और ये दोनों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है, तो क्या आप नहीं कह सकते कि ये 75 और 75 का होगा? कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो कि नहीं? अब आप खुद बताओ कि ये 55 है, ये 55 है, और आपसे सी डी ई ये पूछ रहा है, तो 75 में से 55 जाएंगे, कितना बचेगा? 75 माइनस 55। अगर आपने यहां ध्यान नहीं रखा तो आपसे एक भी सवाल होगा नहीं, नहीं आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर की बातों में रह गए, सेम टू सेम सवाल पूछ लिया मैंने, जहां पे चित्र भी ऑलरेडी बना हुआ है, ए डी ई बी और सी। बोलो दोस्त। सेम सवाल है। मैं कह रहा था कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, एक चीज समझना, और वो 78 डिग्री है, और सी बी ई 24 डिग्री है। ध्यान से समझो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको 24। आप कहोगे कि जी मास्टर साहब ये 78 है, तो मैं कहूंगा कि बेटा अगर आप ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 करते हो तो ये भी 78 आ जाए। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? अरे 180 जोड़ आना चाहिए ना, 78 78 156 और 24 180, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई। ये भी ए है और ये भी ए। ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये दो भुजाएं मैंने बराबर कर दी दोस्त। अब सवाल में यह है कि बीसीडी 51 है, बीसीडी 51 है, दिस इज 51। अगर ये 51 है और ये 78 है तो ये भी 51 होगा, क्योंकि 51 51 102 और 78 180 होगा। तब मैंने देखा कि अब ये दो भुजाएं बराबर आ गई। अब ये 51 ये 51, तो ये ए है, तो ये भी ए आ गई। तो मैंने जो पिछले सवाल में बताया था, यहां भी बता रहा हूं कि इस ट्राइंगल में ये दो भुजाएं बराबर हैं आपस में। अब आप देखो, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, आपको चित्र में उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये डी है, ये ई है, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कोण कितना होगा? आप कहेंगे 24 या 78, ये 54 आ जाएगा। कैसे निकाला है? 78 में से 24 माइनस कर दिया, बोलो, ये 54 आ गया, 54 डिग्री आ गया। हमसे क्या पूछा है सवाल में? सी डी ई। तो मैं कह रहा हूं कि पूरा एंगल बता सकते हैं आप कितना होगा? तो आप कहेंगे कि जी 54 का मतलब, अगर आप इसे अल्फा अल्फा मान लेते हो दोनों को, तो अल्फा बराबर होगा 180 माइनस 54 बटे 2, यानी 63 डिग्री आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? और अगर ये 63 डिग्री आ गया तो पेपर में आपसे पता है ये पूछा है, ये पूछा है, और ये 51 है, तो ये 63 माइनस 51 12 डिग्री नहीं आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। यही आंसर है। आप समझ पाएगा? एक बहुत प्यारा और लवली है, ये लो, प्यारा और लवली दोनों है। दिस इज प्यारा एंड लवली ऑल, दिस इज प्यारा एंड लवली ऑल। देखिए दोस्त, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, एंगल BAC बराबर 32 डिग्री, एंगल BAC 32 डिग्री।
अब इन्होंने एक बात दे दी है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो 32 अगर मैं घटाऊं 180 में से 148 होगा, देन दिस एंगल विल बी 74 और 74, ये दोनों एंगल हो जाएंगे। ठीक है भाई, कंसेप्ट वही है, सवाल उल्टा है। कंसेप्ट वही, सवाल उल्टा है। उल्टा बोले वोमिटा है, वोमिटा है, वोमिटा। तो मैंने कहा कि अगर ये 74 है तो ये कमबख्त भी 74, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। मानते हो कि नहीं? अगर ये दोनों 74 हैं, समझना ध्यान से, अगर ये 74 हो गए यानी 148 हो गए, देन दिस विल बी 32, ये 32 होगा। और अगर ये 32 है तो फिर ये कितना बच गया भाई साहब? तो आप कहेंगे जी घटा दीजिए 74 में से, तो ये बच जाएगा 42। मैंने कहा अगर ये 42 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो आपने कहा 180 माइनस 42 बटे 2, यानी ये आ गया 69, ये 69 और ये भी 69। पूछा क्या है सवाल में? बीईडी। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक पूछ लिया इन्होंने, बीईडी पूछा है भाई। कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम, तो ऐसा कुछ है नहीं, हम डरते तो है नहीं किसी से। बीईडी निकालना है, ये निकालना है। तो अब बीईडी कैसे निकलेगा? तो उसके लिए आपने कहा कि जी ये पता होना चाहिए ये वाला एंगल। तो मैंने कहा अगर ये 74 है तो ये दोनों कितने कितने के होंगे, ये और ये कितने कितने के होंगे? तो आपने कहा 74 है, 180 में से घटा देते हैं 74, 106 बचेगा, तो ये 53 का होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं भी तो बराबर हैं, ये 53 का होगा। देन दिस एंगल विल बी 69 माइनस 53 बराबर 16। अब अगर आपकी इजाजत है तो मैं रेडियस मान के भी बताऊंगा। तो देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा, बहुत प्यार से। क्या बताऊं कितने प्यार से देखेंगे, बट बहुत प्यार से देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार, मुझे बहुत ज्यादा। देखिए मैं छोटा सा चित्र बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा बनाऊंगा भी नहीं। चलो, आपने एक चीज देखी कि इस बिंदु से आप देख रहे हैं, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कौन कौन सी? ये और ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं या नहीं? बताओ पहले मुझे, बराबर हैं या नहीं? आप कहेंगे हाँ भैया तीनों भुजाएं बराबर हैं, हम तो क्या बताएं आपस में। फिर आप कहेंगे ए बी और ए सी भी बराबर है, ए बी और ए सी भी बराबर है, बी सी सी डी और सीई भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इस सी को सेंटर मानते हुए एक वृत्त ऐसे किया, सेंटर मानते हुए। पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि तीन बिंदुओं से ये रेडियस होगी, अगर ये सेंटर है तो ये सेंटर है तो रेडियस होगी, ये सेंटर है तो रेडियस होगी। ये बात क्लियर है या नहीं? पहले बताओ। अब मैं ये कह रहा हूं, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये वाली कॉर्ड समझना सेंटर पे 32 बना रही है, 32 बना रही है सेंटर पे, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं 32, तो अभी देखा था हमने। ये 32 तो ये 74। अब आपने कहा ये 74 तो ये 32, तो फिर भैया वो यहाँ पे कितना बनाएगी? तो आपने कहा ये 32 है तो यहाँ पे ये 16 बना देगी। ये कुछ लोगों को ही पता होगा कि वृत्त के अंदर एक जीवा अगर केंद्र पर जितना कोण बनाती है, परिधि पर उसका आधा बनाती है, परिधि पर उसका आधा बनाती है। ये बात कुछ लोगों को ही पता होगी, सबको नहीं पता होगी। अगर वृत्त के अंदर कोई जीवा, जैसे ये एक वृत्त है और ये इसकी जीवा है, अगर ये सेंटर पे 32 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये जीवा यहाँ पे कितने का बनाएगी? आधा बनाएगी, 16 डिग्री। आप देख लो, अभी देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, तो हम ये आसानी से अप्लाई कर पाए। अगर हम पीछे के भी सवालों पे बात करें और बहुत अच्छे से बात अगर करना चाहें, तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमें भुजा बराबर खुद करनी पड़ी थी। यहाँ पे भुजा बराबर हुई नहीं थी, यहाँ पे भुजा हमें
खुद बराबर करनी पड़ी थी, तो हम यहाँ पे भी एक वृत्त बना सकते थे आपसे कहूं तो यहाँ पे, लेकिन बी को सेंटर मान के बनाते। बी को सेंटर मान के एक वृत्त इससे ऐसे करके गुजर जाता। सॉरी, ऐसे हम बी को सेंटर मान के भी एक वृत्त यहां बना सकते थे। तो क्या होता, फिर हम कहते हैं कि ये वाली कॉर्ड यहाँ पे 40 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 20 डिग्री। यही आंसर आधा हो जाता। आधा हो जाता कि अगर कॉर्ड सीई सेंटर पे भी 40 बना रही है, तो यहाँ पे कितना बनाएगी, 20। इस तरीके से हम इस सवाल को निपटा सकते थे। ऐसे ही सवाल ये वाला था कि अगर हम सेंटर मान के इसको और एक वृत्त बनाते, तो यहाँ पे अगर ये 24 बना रही है, जैसे ही 24 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 12। फिर हमें ये इतना लफड़ा 51 और ये अलाना फलाना ढिमका करने की जरूरत नहीं है। अलाना फलाना ढिमका करने की जरूरत नहीं है। दोनों बातें समझ आई कि नहीं आई? अगर ये 3 बिंदु हैं, ये रे 1 2 और 3, 3 बिंदु हैं। कोई मुझे कह रहा है कि यार इसकी दूरी इससे, इसकी दूरी इससे, इसकी दूरी इससे, तीनों बराबर हैं आपस में। तो आपको पता होगा कि इन अब मैं इसको अगर सेंटर मान लूं, तो इन 3 बिंदुओं से एक सर्किल गुजर सकता है, क्योंकि 3 बिंदुओं से ही एक सर्किल गुजरता है। 3 बिंदुओं से ही एक सर्किल गुजरता है, और 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सर्किल गुजरता है, ये भी बात है। 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही सर्किल गुजरता है, ये भी बात है। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? स्टार अभी तक हमने नहीं देखा, स्टार भी यहीं पे हम पढ़ाते हैं ट्राइंगल के अंदर ही, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल वाली बात होती है। तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इस बैच में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ऐसे समझ लो 2017 में जो मैंने बेसिक से करके टाइप से नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा। कहीं कोई घपच अपच कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस बैच में प्रॉपर नोट्स बना लिए, तो ज्योमेट्री में आप कभी परेशान नहीं रहेंगे, मास्टर बन जाएंगे, मैं दावा से कह सकता हूं। वन ऑफ द बेस्ट ज्योमेट्री आपने अब तक कहीं भी पढ़ी है मुझसे, आप इस बैच में पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, इतनी पढ़ेंगे कि आप कैट वेट के लेवल के सवाल कर लें बस। बहुत सीक्वेंस टाइप वाइज एकदम तरीके से पढ़ेंगे। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना है इसको, इसमें कुछ होता नहीं है। हम क्या देखते हैं, नोट्स देखते हैं, नोट्स। ठीक है, नोट्स कितने नोट्स, स्टार सम ऑफ, फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्टार। स्टार कितना होगा, m-4 इंटू 180 डिग्री। हम मॉड्स गिन लेंगे कितने होंगे, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, 5 है। 5 है, 5 का मतलब क्या हो गया, 5 -4 इंटू 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री है, तो कैसे है देखो। अब इसको प्रूफ भी कर देता हूं, आप कहते हैं तो एक प्रूफ भी कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब समझिए मैं ये कह रहा हूं मित्र, एक छोटी सी बात, अगर ये एंगल ए और ये सी, तो इसका एक्सटीरियर, ओहो, तो इसका एक्सटीरियर ए प्लस सी होगा। अगर ये बी और ये ई, तो ये बी प्लस ई होगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ ए प्लस सी बी प्लस ई प्लस डी बराबर 180 डिग्री। बोलो होगा या नहीं? तो बस यही निकालना था हमें, तो सारे कोणों का जोड़ 180 आ गया, प्रूफ कर दिया। अगला सवाल इसी बात पे, डिटरमाइन एक्स। देखिए यहाँ पे कितने नोट्स हैं, है, और देखिए यहाँ पे नहीं 5 ही हैं, 5 हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2x x x, यानी कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री यही उत्तर है। x बराबर 30 डिग्री ही उत्तर है।
एक और स्टार लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, स्टार इस तरीके से भी बनता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल है। जैसे एक ट्राइंगल है तो इसके कोणों का जोड़ 180, एक और ट्राइंगल ऊपर बना दिया, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये बहुत बेसिक है, इसमें साफ साफ दिख जाता है कि भैया दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल का मतलब 2 गुणा 180 बराबर 300। कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख लीजिएगा इसको। वैल्यू पुटिंग इन ट्राइंगल, वैल्यू पुटिंग ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। देखिए इसमें क्या है ना कि कंडीशंस है, कि पहली कंडीशंस जब भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, जब ये कंडीशन चलेंगी। कंडीशन ये है कि किसी भी स्थिति में, इन एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में, इंग्लिश वाले भी लिखते रहेंगे, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री से 180 डिग्री ही होना चाहिए। मतलब जब भी हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, अगर मान लेते हैं कि हमने किसी ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर दी, ये मैं क्यों बता रहा हूं, मान लेते हैं कि हमने किसी ऐसे सवाल में वैल्यू पुट कर दी जहां पे वैल्यू पुट नहीं होनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 नहीं आएगा और सवाल गलत हो जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि गलती हो गई। यानी ये कंडीशन है कि एक त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सबके तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए, उन सबके कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इक्वेशंस या वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब यहां पे क्या है, एंगल्स, आर मोर देन इक्वेशंस। नंबर ऑफ वेरिएबल्स या एंगल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ लोगों को आ जाएगी जिन्होंने कभी अलजेब्रा हमसे कहीं पढ़ा है यूट्यूब पे या कहीं भी। तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर एंगल्स की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है तो हमें ऑलवेज पुट वैल्यू पुट करनी। अब एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ वैल्यू पुट करनी है और कहाँ नहीं। तो आप इजाजत देंगे तो मैं एग्जाम्पल शुरू करूंगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा। ला 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 ला, जल्दी से सवाल का उत्तर बताएंगे। देखो भाई, अब यहाँ पे आपने देख ली कि एक इक्वेशन लिखी हुई है और एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल तो बहुत ज्यादा है। लिखा हुआ है कि सी ए बी यानी कि कैप माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री, बराबर 40 डिग्री। सी ए बी माइनस एंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, लिखा हुआ है। मैंने कहा कि भैया अब एक चीज यहां पे समझनी होगी कि मैंने अपनी मर्जी से कहा कि एक इक्वेशन और दो वेरिएबल है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने कहा मैं इसको 10 मान लेता हूं। आप देखना ध्यान से, आपने कहा अगर आपने इसको 10 मान लिया तो यहां से सी ए बी 50 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? एबीसी को 10 माना मैंने, एबीसी को 10, तो सी ए बी कितना आ गया? 50 आ गया, 50 आ गया, ये 50 आ गया। अब देखना एक चीज और, इन्होंने AC बराबर CD दिया हुआ है, AC और CD को बराबर दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर AC और CD बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, AC और CD बिल्कुल होंगे। आपने कहा ये 50 है और ये 10 है, तो ये 120 आ जाएगा। पहले तो 120 आ जाएगा। अगर ये 120 है तो अब ये कितने कितने के बच गए? तो आप कहेंगे 30 का बच गया और ये भी 30 का बच गया। अब अगर ये 30 है और ये 50, तो ये कितना आ गया? 20। आप इसका सम करके देख लीजिए तो भी 30 आ रहा है, यानी ये 20 सही है। यही पूछा था, यही पूछा था।
देखिए जिन बच्चों को वैल्यू पुटिंग नहीं आ रही है या जो चाहते हैं कि सवाल और आसान बने वैल्यू पुटिंग से, तो मैं एक और वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं इसी सवाल में। मैंने क्या किया, जीरो मान लिया इसको, जीरो। आप इसको भी जीरो मान सकते हैं, नेगेटिव आ जाता कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको जीरो मान लिया। अगर ये जीरो माना है तो ये 40 होगा। आपने कहा जी ये 40 आ गया। मैंने कहा जी ये तो जीरो है, तो आपने कहा हाँ जी जीरो है। तो मैंने कहा ऊपर वाला कितना होगा, तो आपने कहा ऊपर वाला आ जाएगा 140। 140 का मतलब ये 20-20 के होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, 20-20 के होंगे। अगर ये 20 और पूरा 40 तो ये कितना होगा, 20। यही उत्तर है इस सवाल का। आप कुछ भी मान लो, ये फायदा है मानने का कि अल्फा बीटा गामा ना माने, आप कुछ भी मान लो, 10 की जगह 15 20 जीरो माइनस कुछ भी रख लो तो भी सवाल का उत्तर यही आएगा। कहो तो माइनस रख के दिखा दो, लेकिन क्यों, आगे और भी तो सवाल है, वहां रख लेंगे। देखो भाई इस सवाल में कैसे रखेंगे, एक इक्वेशन दे रखी है, एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल क्यू पी एस बराबर 44 डिग्री। देखिए मेरा बड़ा सिंपल रहता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जीरो रख दे। ये 0 डिग्री है तो एंगल पी आर क्यू कितना होगा, बराबर 44 डिग्री। एंगल पी आर क्यू बराबर कितना होगा, 44 डिग्री। ठीक है, अगर अब ये 44 डिग्री आ गया, हमने जीरो कौन सा मान लिया, क्यू पी एस, ये हमने जीरो मान लिया भाई, पता भी नहीं है कौन सा मान है, क्यू पी एस। पी आर क्यू कितना है, ये 44 डिग्री है। अगर ये 44 है और ये भुजा बराबर है आपस में बेटा, तो गुलाबी कलम से मैं कह सकता हूं कि ये भी 44 होगा। बोलो कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है मास्टर, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 44, है या नहीं। तो अगर ये 44 है तो 0 + 44 ये भी 44 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 44 होना चाहिए। तब मैंने कहा कि ये भुजा भी आपस में बराबर है। तब एक लड़का बोला हरी कलम से इसको भी 44 कह दो। मैंने कहा ये ले भाई। अच्छा हमसे क्या पूछा है, QST ये पूछा है। तो मैंने कहा अगर ये 44 44 88 हो गया तो ये कितना बच गया, 92। क्या वैल्यू पुटिंग से मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, और वो भी जीरो रखने पे मजा आ रहा है कि नहीं। अब मजा आएगा ना भिड़ू, कोई बात नहीं, मैंने इस सवाल में ये 0 डिग्री माना, ये जीरो तो ये 44 हो गया। मैंने कहा ये 44 और ये जीरो तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 44 44 के हो गए, ये 44 तो ये जीरो तो ये 44, ये 44 तो ये 44, मैं 44 तू 44 बचा 92। यही उत्तर आएगा, धीरे धीरे आएगा, मैं समझता हूं धीरे धीरे आएगा, जल्दी से करने की जरूरत भी नहीं है। सवाल देखो बहुत प्यारा है, देखो बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर है, सुशील भी है। सबसे बड़ी चीज होती है कि सवाल सुंदर ना हो, सुशील भी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ सुंदर सवाल पसंद नहीं है, सुशील भी पसंद है। कन्या सुशीला हो। देखिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने सीखा नहीं। हम इतना जानते हैं कि PQ बराबर PR होता है, हम इतना जानते हैं कि PQ बराबर PR होता है, PQ बराबर PR। ठीक है, अब PS बराबर PT है और TSR 20 डिग्री है, एंगल QPS बताना है। बड़ा बड़ा टेढ़ा सवाल है। देखिए मैं तो ये कहूंगा, आप कैसे चाह रहे हैं इस सवाल को कि हम कैसे करें। मैं कहता हूं कि ऐसा कर लें, इसको कुछ भी मान लेते हैं अपनी मर्जी से। मैंने 60 मान लिया, तो आप कहेंगे ये 60 तब ये भी 60 होगा। क्यों होगा ये 60, क्योंकि PQ और QR बराबर। आपने कहा ये 60 है और ये 20 है मास्टर, ये 80 होगा, होगा 80। कहीं से शुरू कर लो, जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो, जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो। ठीक है, अल्फा बीटा क्यों मानना है, अल्फा बीटा क्यों मानना है, और जब अल्फा बीटा ही मानना है तो क्यों ना 10-20 माने, जो कैलकुलेशन को भी आसान बनाए, किसी इक्वेशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल देखो मैंने कहा ये 80 है और ये भुजाएं बराबर हैं आपस में, PS बराबर PT है, तो ये 80 तो ये भी कितना होगा, ये भी 80 होगा, 80 80। अब देखिए ये 80 80 160 बचेगा कितना, ये 20 बच गया। अब कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है, कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है, अगर ये 60 तो ऊपर वाला भी 60 होगा, यानी कि ये कितना बचेगा, इतना, ये बचेगा 60 - 20 बराबर। आप जैसा बोलोगे मैं करके बताऊंगा, जैसा आप बोलोगे। आप बोलोगे जी मास्टर साहब जीरो मान लो, मैं जीरो मान लूंगा, मुझे कोई तकलीफ किसी तरीके से नहीं है, आप फोटो खींचते रहो बस। अब मैंने कहा यार कुछ और मान लेते हैं, आपने कहा जी जीरो मानेंगे अब तो गुरुजी। मैंने कहा लो जी जीरो,
तो भैया ये भी 0 होगा। अगर ये 2 0 हैं तो ये अकेला 180 डिग्री का होगा। आपने कहा ये 0 ये 20 तो ये 20 होगा, मैंने कहा ये भी 20 होगा। और अगर ये दोनों 20 20 40 हैं तो ये 140 होगा, और अगर 140 है पूरा 180 है तो ये 40 होगा। यही उत्तर पहले आ रहा था। तोड़ दिए मैंने कमर इसकी, वरना ट्राइंगल में वैल्यू पुटिंग दुनिया के किसी कोने में किसी ने नहीं सोचा था कि ट्राइंगल के अंदर वैल्यू पुटिंग हो सकती है। सोचने वाले हम थे, मजा आया हमें सोच। एक त्रिभुज ABX में एक त्रिभुज ABX में ABC होगा यार, X कैसे हो सकता? ABC में ABC AB बराबर AC, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर एक बिंदु कहां है? D इस प्रकार है कि BAD बराबर 50, ये एंगल 50। भुजा AC पर एक बिंदु E इस प्रकार है, E इस प्रकार है, भुजा AC पर एक बिंदु E इस प्रकार है कि AE बराबर AD, ये दिया हुआ है। तो मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेते हैं, आपको तो मालूम ही है, हमेशा माना है हमने अपनी मर्जी से। मैं ये कह सकता हूं कि जी मैं इसको 0 0 ही मान लेता, मान लो। आपने कहा मान लो 0, तो आपने कहा पूरा 180 हो जाएगा, ऊपर वाला ये 130 हो जाएगा। अब ये 130 है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 25 25 के हो जाए। अब मैंने कहा ये 0 है और ये एक्सटीरियर 25 है, तो ये कितने का होगा? 25 का। या फिर ये 50, ये 0 तो पूरा 50, तो ये 25, तो ये 25 बच गया। यही आंसर। बोलो, आप 0 नहीं मानते, कुछ और मान लेते। मैं एक बार और भी वैल्यू मान के दिखा देता हूं, आपको लग रहा होगा सिर्फ 0 नहीं, A B C D, ठीक है। देखना दोस्त ध्यान से, अगर ये 50 है, अगर ये 50 है और हमने 60 60 के मान लिए तीनों कोण, क्योंकि 60 मान लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 के बाद फिर ये 85 85 के हो जाएंगे। अगर ये 50 और 60 110 है और ये 85 है, या फिर ये 60 है 85 है, तो ये कितना होगा? 25। जैसे मर्जी चाहो कर लो। आप इसे परपेंडिकुलर बना देते, खेल खत्म हो जाता। आप मान लेते हैं कि इसे परपेंडिकुलर बना देते, मैं कहता हूं एक और वैल्यू रख रहा हूं, एक और वैल्यू। आप इसे परपेंडिकुलर बना देते, ये 50 था, आपने इसे 90 बना दिया, 40 होगा। आप कहेंगे ये भी 40 होगा मासा, ये 40 40 तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 तो ये 65 65। अब आपको पता है कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बचा हुआ 25 हो जाएगा। खेल का था। एक सवाल जो करेगा, देखो भाई ये एंगल 70 डिग्री है, वैल्यू तो हम यहां भी पुट करेंगे और मानेंगे नहीं। कैसे? देखो, मैंने कहा AD बराबर AE है, CF कोण समद्विभाजक है, एंगल भी 70 है, तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया ये एंगल 0 मान लिया, ये 0 तो ये भी 0, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। 0 0 मान लिए दोनों, ठीक है। अब अगर ये 70 है और ये 0 0 है तो ये कितना होगा? 110, ये 110 डिग्री आ गया। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये 110 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, AD और AE, तो ये 35 35 हो जाएंगे, 35 35 हो जाएंगे कि नहीं? बोलो बोलो, होंगी कि नहीं 35 35? तो आप कहेंगे हाँ जी 35 35 होंगे। फिर मैंने कहा ये 35 है, ये 0 है, ये कितना होगा? तो आपने कहा ये भी 35 हो जाएगा, और यही पूछ रहा है सवाल। आप चाहते तो 0 नहीं भी करते तो भी सवाल का उत्तर हो जाता। ये इस सवाल का एक्सटीरियर एंगल है 35, तो ये 0 ये 35, तो ये 35 हो जाएगा। 35 इज द करेक्ट आंसर, 35 इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा लगता है यार ऐसे सवाल करना। ये बाबाओं का मुझे समझ में नहीं आता। दुनिया के जितने भी बाबा हैं भाई साहब, आज सब एक से एक बढ़ के, कोई ऐसे ताली पीटेगा, कोई ताली का ही एक्सपर्ट हुए जा रहे हैं। अलग किसी ने बाल बढ़ा रखे हो, सारे बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं? एक ही ज्ञान है सबके पास, माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की आज्ञा मानो। कोई नहीं करा बच्चों की ख्वाहिश पूरी करो माँ बाप से, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो सारी ऑडियंस है वो वही है, माँ बाप है। अब हम और आपकी उम्र के लड़के तो देख नहीं रहे बाबाओं के प्रवचन टीवी पे, अब नहीं देख रहे, हमारी भलाई की बात करेंगे तो TRP कैसे आएगी?
टीआरपी कैसे आ रही है, माँ बाप देख रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे बातें ही नहीं सुनते अपने माँ बाप की। अबे तुमने नहीं सुनी बातें अपने माँ बाप की, तुमने सुनी होती तो तुम बाबा नहीं बनते। क्योंकि मुझे बता दो कोई दुनिया में ऐसा माँ बाप हो जो ये कहते कि हमारे बच्चे को बाबा बनाऊंगा। आज तक मुझे कोई नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं अपने बच्चों को बाबा बनाऊंगा। कोई नहीं चाहता, सब चाहते इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने। ये बाबा बने इसका मतलब ही है कि इन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी और ज्ञान दूसरों को दे रहे। अरे हम खुद सुन रहे हैं, खुद हमें पता है, लेकिन तुम ऐसी बातें खाली टीआरपी के लिए कर देते हो। घर में कलेश अलग से है और माँ बाप के दिमाग में बच्चा हमारी नहीं सुनना। वो जो इतनी हरकतें जितनी भी इन्होंने की हैं सारी, वो हर घर में हर बच्चा कर रहा है। अभी इनको पता है कि कैसे कहना है, कैसे उनके इमोशंस जीतने हैं। आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं, माँ बाप का ख्याल ही नहीं है उनको। हमें भड़का रहे हो तुम। बेटे जिस दिन हमने प्रवचन देने शुरू किए ना, भक्त बन के सामने बैठे नजर आओगे, समझ रहे हो। हम नॉर्मल प्रवचन नहीं देंगे, सवाल देखेंगे दोस्तों। देखो भाई, अब मैं कह रहा हूं कि बीई और सीईएफ बराबर है। बीई, दूसरी कलम ले लेते हैं, बीई और ईएफ बराबर। तो मैं ये कह रहा था जैसे हमें पता नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ऐसा मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा 65, और 65 के कोण मान लिया। अपनी मर्जी से दोनों को बराबर मान लिया। मैं बराबर नहीं मानता तो भी कोई फर्क नहीं था, बट मैंने बराबर क्यों माना, वजह बताता हूं। बराबर मानने से देखिए फायदा क्या होगा कि ये 65 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो आप कहेंगे ये भी 65 हो जाए। बीई और ईएफ बराबर है ना, और डीएफ और डीसी बराबर है। डीएफ और डीसी, डीएफ और डीसी, यानी कि ये भी 65 हो जाएगा। तो ये आसान पड़ गया कि ये 65 130, तो ये 50 ही आ गया खुद। अलग अलग मानते तो थोड़ी तकलीफ होती, बट अभी नहीं हुई, बिल्कुल तुरंत उत्तर आ गया, खेल खत्म हो गया। एक सवाल ये, ऑप्शन नहीं है, अपने आप से करना। देखिए भाई, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में। बट आज मैंने बहुत काम की चीजें आपको सिखाई हैं, अगली क्लास में ट्रायंगल और भी जुड़ी बातें ट्रायंगल से सीखेंगे। एबीसी 120 डिग्री है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई डी एक बिंदु इस प्रकार है, डी एक बिंदु इस प्रकार है कि डीबीसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबीडी, एबीडी का ट्वाइस है। तो मैं ये कह रहा हूं अपनी मर्जी से मान लेता हूं। मैंने कहा ये 120 है तो ये 60 के होंगे, तो मैंने 30 में बांट लिया। मैंने कहा ये 10 होगा तो ये 20 मान लीजिए, क्योंकि डबल है ना, डीबीसी डबल है एबीडी का, तो मैंने इसको 10 कंसिडर किया, समकक्ष को भी 10 किया, तो ये दोनों 10-10 हो गए। अगर ये 10 है 120, ये 10 और ये 20, तो ये कितना होगा, ये भी 20 होगा और 10। जीरो मानोगे तो तकलीफ होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी। हमने कहा ये 20 और ये 20, तो ये कितना होगा, तो आपने कहा 180 माइनस 40 बराबर 140, यही आंसर, 140 डिग्री ही आंसर है। ये सवाल देख लीजिए, एबीसी, अंत में कौन सी का समद्विभाजक सीडी है, कौन सी का समद्विभाजक सीडी है, जो AB को D पर काटता है। बिंदु M CD पर इस प्रकार है, बिंदु M CD पर इस प्रकार है। AD बराबर AM, AD बराबर AM, एंगल B बराबर 59 डिग्री, 59 डिग्री। एंगल MAC क्या होगा ये पूछ रहा। मैंने कहा कुछ नहीं करते इस सवाल में, आपने कहा इसको 1-1 डिग्री मान लें, ज्यादा आसान रहेगा। मैंने कहा मान लो 1-1 माना, तो ये 59 है तो ये 60 हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है और ये 1 है, तो फिर एक्सटीरियर एंगल से ये 59 हो जाएगा। यही उत्तर। मैं पूछ रहा था 59 हो गया। एक सवाल तो ये कर लीजिए, वैल्यू पुटिंग करनी है, कुछ भी मान लीजिएगा, जो आपका दिल करे कि भाई इसको कुछ भी मान लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। मैं तो कहता हूं कि ये लाइनें अगर पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एडी और ये, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 120 मानूं तो ये 60 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में। मैं तो कहता हूँ 90 मान लेना ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, आपने नहीं माना। ये 120 है तो ये 30-30 के हो जाएंगे, ये 60 है तो ये 60-60 के हो जाएंगे। अब ये 60-30 90, तो x 90 डिग्री आ जाएगा। बस इसमें एक यही कंडीशन थी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।